दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा एक शब्द विशेषण है? इन शब्दों में से एक शब्द ऐसा है जो विशेषण है। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आराध्य। ठीक है, आराध्य विशेषण शब्द है और इसका विशेष शब्द हो जाएगा आराधना। ठीक है, अर्जुन और अमित ये शब्द हैं संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जटा। दोस्तों जटा का विशेषण जटिल होता है, ये विशेषण नहीं है, ये विशेष है। जटा विशेष शब्द है, इसका विशेषण जटिल होता है। ठीक है, डरपोक डर का विशेषण है, तटीय तट का विशेषण है, तुष्ट तुष्टि का विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेष शब्द है? इसमें से एक शब्द ऐसा है जो विशेष शब्द है। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जीवन। जीवन विशेष शब्द है, इसका विशेषण होगा जीवित। ठीक है, क्या होगा? जीवित। जीवित विशेषण होगा और विशेष जीवन शब्द है। ठीक है, जैविक क्या है? जैविक विशेष है और इसका विशेषण जीव होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेष शब्द नहीं है? इसमें से एक शब्द ऐसा है जो विशेष नहीं है, वो शब्द है संयमी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। संयमी शब्द विशेषण है, विशेष नहीं है। ठीक है, ज्वाला, ज्वाला विशेष शब्द है, इसका विशेषण ज्वलित होता है। जोगी विशेष शब्द है, इसका विशेषण जोगिया होता है। और ज्योतिषी ये भी विशेष शब्द है, इसका विशेषण ज्योतिषी होता है। यहाँ ज्योतिष दिया हुआ है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? ज्योतिषी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें एक सुमेलित नहीं है, विशेष और विशेषण की दृष्टि से ये प्रश्न है। इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तंद्रा, तंद्रीय। ठीक है, तंद्रा विशेष शब्द है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका विशेषण शब्द तंद्रीय नहीं होता है, इसका विशेषण शब्द हो जाएगा तंद्रिल। ठीक है, बाकी तरण का तरणीय सही विशेषण है, तृष्णा का तृष्णावान ये भी सही विशेषण है, दंपति का दाम्पत्य ये भी सही विशेषण है। ठीक है, लेकिन तंद्रा का तंद्रिल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित है? इसमें एक सही सुमेलित है, ऑप्शन डी, परवेश परविष्टि। ठीक है दोस्तों, परवेश का विशेषण परविष्ट होता है, ये सही सुमेलित है। ये तीनों सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कोयल की आवाज़ के समान के लिए विशेषण शब्द होगा। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कोयल की आवाज़ के समान विशेषण शब्द है? दोस्तों इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मधुर। कोयल की आवाज़ के समान के लिए विशेषण शब्द मधुर होगा। कोयल मीठा बोलती है, उसकी आवाज़ को मधुर कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ये लड़का हमारे विद्यालय में पढ़ता है में निम्न में से कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण है? ठीक है, ये लड़का हमारे विद्यालय में पढ़ता है, इसमें सार्वनामिक विशेषण इसमें से कौन सा है? दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यह। ठीक है, यह शब्द लड़के की विशेषता बताता है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे ये जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, हर एक नेता एक एक अपराधी में कौन सा विशेषण है? हर एक नेता
एक एक अपराधी में कौन सा विशेषण है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्येक वाचक। दोस्तों, प्रत्येक वाचक विशेषण अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, जैसे हर एक नेता, एक एक अपराधी है, प्रत्येक व्यक्ति आदि। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्येक वाचक। प्रत्येक वाचक इसमें विशेषण है। अगला प्रश्न है, सुनीत की गाड़ी पुरानी है। इस वाक्य में पुरानी शब्द है, ये पुरानी शब्द क्या है? दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विशेषण। ठीक है, पुरानी शब्द गाड़ी की विशेषता बताता है। गाड़ी विशेष्य है और पुरानी विशेषण है। ठीक है, ये गाड़ी की विशेषता बता रहा है कि गाड़ी पुरानी है, इसलिए ये शब्द हो जाएगा विशेषण। और गाड़ी क्या है? गाड़ी विशेष्य शब्द है। अगला प्रश्न है, मुखर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? इसमें से मुखर का कौन सा विलोम शब्द है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मौन। ठीक है, मुखर शब्द का विलोम मौन होता है, जबकि प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष और विमुख का विलोम उन्मुख होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म का विलोम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, इसमें सूक्ष्म का विलोम कौन सा है? सूक्ष्म का विलोम दोस्तों ऑप्शन सी सही है, स्थूल। ठीक है, सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल होता है। और छोटा का विलोम बड़ा, व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। अगला प्रश्न है, अनंत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? इसमें से अनंत का विलोम नहीं है, वो पूछा जा रहा है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संत। ठीक है, अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो। ठीक है, इसके विलोम शब्द हो जाएंगे अंत, ठीक है, और शांत और ससीम, ये तीनों अनंत का विलोम हो जाएगा। शांत का विलोम अशांत होता है, ससीम का विलोम असीम भी होता है। ठीक है, तो ये संत क्या है? अनंत का विलोम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, शाश्वत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? इसमें शाश्वत का विलोम ऑप्शन ए सही है, नश्वर। दोस्तों, शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहता है उसको शाश्वत कहते हैं। इसका विलोम शब्द नश्वर होगा। अनश्वर का विलोम शब्द भी नश्वर होता है। ठीक है, ये अनश्वर है, इसका विलोम शब्द नश्वर होता है। स्थायी का विलोम अस्थायी होता है, इसका क्या होगा? अस्थायी होगा। सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, ये भी याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, राजा का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? इसमें से राजा का विलोम कौन सा नहीं हो सकता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मंत्री। दोस्तों, राजा का विलोम उसके भाव के अनुसार होगा, जैसे रानी, रंक और प्रजा, ये तीनों हो सकते हैं। मंत्री शब्द राजा का विलोम नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में रानी है तो भी सही है, प्रजा है तो भी सही है, रंक है तो भी सही है, लेकिन मंत्री इसका विलोम नहीं है। और इसका राजा का रानी एक बिल्कुल परफेक्ट विलोम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीव्र का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मंथर। ठीक है दोस्तों, तीव्र का विलोम मंथर होता है। तेज, तेज जो है इसका समानार्थी शब्द है, जबकि निष्ठुर का विलोम करुणा होता है। इसका क्या होगा? करुणा। निष्ठुर करुणा, करुणा होता है। मधु का विलोम कटु होता है, ये मृदु है, इसका विलोम क्या होगा? कटु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उथला का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उथला का विलोम शब्द गहरा होता है। ठीक है, जबकि ऊसर का विलोम, ये ऊसर है, इसका विलोम शब्द होता है इसका विलोम शब्द हो जाएगा उपजाऊ, यानी ऊसर ज़मीन कहते हैं जिसको, जिसमें कोई फसल नहीं पैदा होती है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? उपजाऊ, जिसमें फसल पैदा होती है। उद्दत का विलोम विनीत, और गाम्य का विलोम शब्द अगम्य होगा। क्या होगा? अगम्य। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
इसमें एक युग्म ऐसा है जो विलोम की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सी में क्या है, विकीर्ण, विस्तृत। ये विलोम की दृष्टि से युग्म सुमेलित नहीं है। विकीर्ण का अर्थ बिखरा हुआ होता है। क्या है, बिखरा, बिखरा हुआ होता है, फैला हुआ होता है। इसका विलोम शब्द एकत्र होगा। विकीर्ण यानी एकत्र हो जाएगा। जबकि अमावस्या का विलोम पूर्णिमा बिल्कुल सही है। अनुरक्त का विलोम और सुप्त का जागृत, ये तीनों विलोम युग्म बिल्कुल सुमेलित हैं। लेकिन विकीर्ण का विस्तृत जो है वो सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नहीं सॉरी, ऑप्शन डी होगा, नूतन का नवीन। ये विलोम की दृष्टि से युग्म सुमेलित नहीं है। नूतन, नवीन, ठीक है। नूतन का अर्थ नया होता है। क्या होता है, नया। नूतन का अर्थ क्या होगा, नया हो जाएगा। नवीन इसका समानार्थी शब्द है, जबकि इसका विलोम शब्द क्या होगा, पुरातन होगा। ठीक है, ये इसका समानार्थी शब्द है नवीन और इसका विलोम होगा पुरातन। ठीक है। और जन्म का विलोम मृत्यु बिल्कुल सही सुमेलित है। दीर्घ, हर्ष, ये भी सही सुमेलित है। ज्योतिर्मय, तमोमय, ये भी सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यथार्थ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यथार्थ का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, कल्पित। ठीक है, यथार्थ का विलोम शब्द कल्पित होता है। वास्तविकता इसका समानार्थी शब्द है। ये जो वास्तविकता इसमें दिया हुआ है ये इसका समानार्थी शब्द है। सत्य का विलोम असत्य होता है। ठीक है, स्वल्प का विलोम यथेष्ट होता है, यथेष्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। इसमें से एक वाक्य ऐसा है जो सही है दोस्तों, वो कौन सा वाक्य है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुम अपना काम करो। ये बिल्कुल सही वाक्य है, तुम अपना काम करो। तुम तुम्हारा काम करो, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। तुम का काम करो, ये भी सही नहीं है। और तुम मेरा काम करो, ये भी सही सुमेलित नहीं है या सही नहीं है। ठीक है, तुम अपना काम करो वाक्य शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। के साथ तुम्हारा, तुमका, तेरा का प्रयोग अशुद्ध होता है, इसलिए ये तीनों गलत हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। इसमें एक वाक्य ऐसा है जो शुद्ध नहीं है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। ये वाक्य क्या है? ये वाक्य गलत है। इसका ये बिल्कुल सही नहीं है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े वाक्य शुद्ध नहीं है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप होगा, शिष्य गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े। ठीक है, बाकी उसने केवल तुझे निमंत्रित किया, ये भी सही है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी सही है। आपने उसे टका सा जवाब दिया, ये भी सही है। लेकिन शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े, ये पैर में गिर पड़े ये सही है। पैरों पर गिर पड़े ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इसमें एक वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये आंखों देखी घटना है। ये आंखों देखी घटना शुद्ध वाक्य है। ठीक है, बाकी तीनों क्या हैं? अशुद्ध हैं। जैसे वह आंखों से देखी घटना है, ये अशुद्ध हो गया। ये आंखों द्वारा देखी गई घटना है, ये भी अशुद्ध है। ये आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है, ये भी अशुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्याम जल से पौधा सींच रहा है। वाक्य में शुद्ध रूप होगा, यानी श्याम जल से पौधा सींच रहा है। वाक्य का शुद्ध रूप इसमें क्या होगा? श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है। श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है पौधे, श्याम पौधे को। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? इसमें ऑप्शन सी सही है, श्याम पौधे सींच रहा है। ठीक है, ये वाक्य क्या है? ये वाक्य शुद्ध रूप है। बाकी ये तीनों वाक्य
गलत है। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द ऐसा है जो शुद्ध है? ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रामाणिक। ठीक है, प्रामाणिक क्या है? ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही शब्द है। अध्ययन ये गलत है। अध्ययन वर्तनी की दृष्टि से इस प्रकार होगा। ठीक है, इसमें एक आधा या एक या नहीं है। उत्तरदायी ये भी गलत है, उत्तरदायी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 46 जो है गलत लिखा हुआ है, 46 ऐसे लिखा जाएगा, 46। ठीक है, ये वर्तनी की दृष्टि से ये वाले जो शब्द मैंने लिखे हैं ये बिल्कुल सही हैं और ये गलत हैं। इसमें से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, प्रामाणिक। प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें एक शब्द ऐसा है जो अशुद्ध है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, छिंद्रानवेशी। ठीक है, छिंद्रानवेशी अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध रूप होगा छिंद्रानवेशी, ऐसे लिखेंगे, छिंद्रानवेशी। ठीक है, इसमें शाह जो है वो आपका ये वाला रहेगा, यहाँ शरीफे वाला शाह है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है? इसमें से एक शब्द ऐसा है जो अशुद्ध नहीं है। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वजीफ़ा। ठीक है, वजीफ़ा शब्द अशुद्ध नहीं है, बाकी तीनों शब्द अशुद्ध हैं। मृत्युंजय ये गलत है। ये इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप ऐसे होगा, मृत्युंजय। ठीक है, ये शुद्ध रूप होगा। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, ऐसे होगा। आधा ता होगा, यहाँ पूरा ता दिया हुआ है। और त्रिदोष, त्रिदोष में त्रिदोष। ठीक है, ये वर्तनी की दृष्टि से ऐसे होगा। ठीक है, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? इसमें से एक अशुद्ध है। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध रूप होगा हिरण्यकश्यपु। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, हिरण फिर कशिपु, कशिपु, ये इसका शुद्ध रूप है और ये गलत है। महामात्य ये भी सही है, मृत्युंजय ये भी सही है, जात्यभिमान ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। इसमें से कौन सा एक शब्द ऐसा है जो शुद्ध है? ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुमुदिनी। कुमुदिनी जो इसमें शब्द की दृष्टि से ये शब्द बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी तीनों शब्द अशुद्ध हैं, जैसे ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। ये तीनों क्या हैं? अशुद्ध हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें से वाक्य के चयन का रूप, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। कौन सा वाक्य ऐसा है जो शुद्ध उसका रूप है, उसको चयन करना है। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आज का अवकाश देने की कृपा करें। ये वाक्य का शुद्ध रूप है। ठीक है, पहला क्या है? कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये गलत है। आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये भी गलत है। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, ये तीनों गलत हैं। लेकिन इसमें शुद्ध है आज का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, कृपया और कृपा का प्रयोग एक साथ किसी वाक्य में नहीं हो सकता है। अवकाश, कृपया, देने, लिखना भी अशुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों
इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयुष्मान जीवन काल। ठीक है दोस्तों, आयुष्मान का पर्यायवाची चिरायु, दीर्घायु, चिरंजीवी, दीर्घजीवी, शतायु ये सब होते हैं, जबकि जीवन काल का पर्यायवाची आयु, उम्र, अवस्था, जिंदगी, व्यय ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है आयुष्मान जीवन काल। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। अंगीठी का पर्यायवाची बोरसी होता है, हसली का बोरसी और उदर इसका बोरसी और हसली होता है, किसका? अंगीठी का। ठीक है, उदर का पर्यायवाची जठर, पेट, अमाशय, कोख, गर्भ ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गंधर्व का पर्यायवाची नहीं है? इसमें गंधर्व का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा गणनायक। ठीक है, गणनायक गणेश का पर्यायवाची है दोस्तों। गणेश के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे गजानन, हेरम्ब, एकदंत, विनायक, लंबोदर, गणपति, मूषिक, वाहक। ठीक है, गणाधि, गणनायक, गज, बदन। ठीक है, इसके अलावा सभी विकल्प गंधर्व के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये तीनों जो हैं गंधर्व के पर्यायवाची हैं, और गणनायक जो है वो गंधर्व का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा भिन्न है? इसमें पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा ऐसा है जो भिन्न है? दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त चंदन। ठीक है, रक्त चंदन लाल चंदन का पर्यायवाची होता है। इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कुचंदन, रक्तसारा, भास्कर प्रिय। इसके अलावा सभी विकल्प पीला चंदन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये पीत चंदन, हरी चंदन और पीतगंध ये किसके पर्यायवाची हैं? पीला चंदन, पीला चंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गलत पर्यायवाची युग्म की पहचान कीजिए। इसमें एक गलत पर्यायवाची युग्म दिया हुआ है, उसकी पहचान करना है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंतःकरण, प्राण। ठीक है, ये गलत पर्यायवाची है। अंतःकरण जीव का पर्यायवाची होता है। जीव के पर्यायवाची अग्र है, जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, जवाना। प्राण के पर्यायवाची अग्र, जान, चेतन, जीवधारी, देहधारी, प्राणधारी, शरीरधारी, प्राणी, जीव ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। आरसी का दर्पण सही है। कात्यायनी, दुर्गा, तड़ांग, सारंग। ठीक है, ये तीनों पर्यायवाची के दृष्टि से युग्म तीनों सही हैं। अंतःकरण, प्राण इसका युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इसमें कौन सा ऐसा है जो पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पार्वती, दामिनी। ठीक है दोस्तों, पार्वती का पर्यायवाची जो है वो दामिनी नहीं होता है। दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे चंचला, चपला, बुजरी, तड़ित, सैदामिनी, विद्युत। ठीक है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। पार्वती का पर्यायवाची होता है शैलजा, जैसे शैलजा। ठीक है, या शैलजा इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और भी इसके पर्यायवाची हैं। शैलजा है, उमा, गिरिजा, भवानी, गौरी, अंबिका, शिवा, गिरिराज, कुमारी, सती ये सब क्या हैं? पार्वती के पर्यायवाची हैं। पति, बल्लभ ये सही सुमेलित है। पत्नी, दारा ये भी सही सुमेलित है। नव्य, नया, नव्य ये तीनों पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित शब्द हैं। और पार्वती, दामिनी ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सुमेलित है? इसमें एक सुमेलित है और ये भी पर्यायवाची ही शब्द हैं, जो जिसमें से एक सुमेलित है, बाकी तीन सुमेलित नहीं हैं। दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कौशलेंद्र, रामचंद्र। ठीक है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। कौशलेंद्र श्री रामचंद्र का पर्यायवाची है। इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे राम, दशरथ, नंदन,
रघु कुलमणि सियावर रघुपति राघव रघुनंदन रघुबर रघुराज सीतापति अवधेश जानकी बल्लभ पुरुषोत्तम रघुवीर रघुनाथ कमलेश कमलेंद्र कौशल्या नंदन कमल नयन। ठीक है, ये सब क्या हैं? ये सब रामचंद्र के पर्यायवाची हैं या कौशलेंद्र रामचंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, रोगी का पर्यायवाची क्या होता है? बीमार। ठीक है, बीमार रोगी का पर्यायवाची हो जाएगा, अस्वस्थ रोगग्रस्त, जबकि रुग्णता का पर्यायवाची रोग यानी बीमारी होती है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है, इसका पर्यायवाची रोग या बीमारी। ठीक है, ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची कमला रमा हरिप्रिय चंचला श्री इंदिरा विष्णु कमला सना ये सब होते हैं। और सर्वेश्वरी का पर्यायवाची राधा जी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक हथिनी का पर्यायवाची है? इसमें से एक ऐसा है जो हथिनी का पर्यायवाची है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धेनुका। हथिनी का पर्यायवाची धेनुका है। इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कंजरी गजनी गजी हस्तिनी करणी। ठीक है, हस्ती दुंती कुंभी हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, हस्ती दंती कुंभी ये किसका पर्यायवाची है? ये हाथी का पर्यायवाची है। और इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन एक हथिनी का पर्यायवाची है? तो धेनुका हथिनी का पर्यायवाची है, हस्ती दंती कुंभी ये हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, इसमें से एक शब्द ऐसा है जो असत्य है दोस्तों। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बसुमती चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, बसुमती पृथ्वी का पर्यायवाची है। इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे धरती वसुंधरा अचला विपुला माही रत्नगर्भा। ठीक है, कोविद और विद्वान पंडित के पर्यायवाची हैं नवसूत और समीर। ठीक है, वायु के पर्यायवाची हैं तनुज तनय पुत्र का पर्यायवाची है। ठीक है, ये पुत्र का पर्यायवाची हो गया। ये असत्य युग्म क्या है? बसुमती चंद्रमा, ये इसमें असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, मयूर जावितेश। ठीक है, जीवितेश। दोस्तों इसमें पूछ रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें सुमेलित नहीं है। मयूर का पर्यायवाची मोर केकी शिखी कलापी नीलकंठ सारंग सिंखड़ी ध्वजी हरि ये सब होते हैं। ठीक है, और जीवितेश का जो पर्यायवाची होता है यमराज का पर्यायवाची है ये। इसके और भी पर्यायवाची हैं जैसे धर्मराज सूर्यपुत्र जीवनपति दंडधर ये सब इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये युग्म सही सुमेलित नहीं था। दादुर मंडूक सही सुमेलित है, मूंगा प्रवाल ये भी सही सुमेलित है, झष जल जीवन ये भी सही सुमेलित है, लेकिन मयूर जातिवेश ये युग्म सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? ठीक है, इसमें एक युग्म ऐसा है जो सुमेलित है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है तरु विपट। ठीक है दोस्तों, तरु विपट वृक्ष के पर्यायवाची हैं। इसके और भी अन्य पर्यायवाची हैं जैसे पेड़ पादप गाछ ये सब इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, उदती समुद्र का पर्यायवाची है। ये उदती क्या है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चारू सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। ये चारू है, ये क्या है? सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। महिसुता, ठीक है, महिसुता सीता जी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसमें एक सुमेलित है वो है तरु विपट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दोस्तों इसमें एक शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा घर। घर शब्द क्या है? घर शब्द है तद्भव। ठीक है, ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? ग्रह होगा। ठीक है, इसका तत्सम ग्रह हो जाएगा। हरि ये तत्सम शब्द है, हीरक ये भी तत्सम शब्द है, और हास्य ये तीनों क्या हैं? तत्सम शब्द हैं।
और इसमें पूछ रहा है तत्सम शब्द नहीं है, वो है घर। घर का क्या होगा? ग्रह होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन तद्भव शब्द नहीं है? अब इसमें तद्भव की बात हो रही है, इसमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है दोस्तों? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेज। ठीक है, नहीं सॉरी, तद्भव शब्द इसमें पूछ रहा है कि तद्भव शब्द नहीं है, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? सूरज होगा। ठीक है, सूत ये भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? सूत्र हो जाएगा। सेज, सेज एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा शैया। ठीक है, तो कौन सा तद्भव नहीं है? सूर्य तद्भव नहीं है, सूर्य है तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें से एक शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भावज। ठीक है, भावज क्या है? भावज तद्भव शब्द है। ये पूछ रहा है तत्सम नहीं है, तो भावज तत्सम नहीं है। भावज क्या है? तद्भव शब्द है। ये भ्रात तत्सम है, इसका तद्भव भाई होगा। ठीक है, विग्रह, विग्रह क्या है? विग्रह तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका तद्भव क्या होगा? बीघा। और दूसरा है बाष्प। बाष्प क्या है? बाष्प भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? भाप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। इसमें से ये भी तत्सम तद्भव शब्द दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, निर्दर निडर। ठीक है, निर्दर निडर ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि निर्दर जो है वो क्या है? निर्दर है आपका तत्सम और निडर है तद्भव। ठीक है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। इधर क्या दिया है? इधर शब्द दिया हुआ है तद्भव और ये दूसरी तरफ क्या है? तत्सम है, तो ये तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है, ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे तद्भव क्या है? दामाद। तत्सम क्या है? जमाता। बहुत क्या है? तद्भव। बहुत तत्सम। नाती तद्भव। नृत्य ये तत्सम है, तो यहाँ निडर होता और इसका क्या होता? निर्दर होता। ठीक है, तो सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसमें ऑप्शन बी सही है, सूचिका सुई। ठीक है, सूचिका तत्सम शब्द है और सुई क्या है? तद्भव शब्द है। तो सुई को इधर भी इन्होंने भी वही किया है कि ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है, तो इधर क्या दिए हैं? तद्भव दिए हैं, इधर तत्सम दिए हुए हैं। तो सुअर शुकर ये सही है। 37 सप्त त्रिशंत ये भी सही है। 16 षोडश ये भी सही है, क्योंकि ये तत्सम शब्द हैं और सुई क्या है? तद्भव शब्द है। सुई तद्भव है और सूचिका तत्सम है, तो अगर सूचिका इधर होगा तो बिल्कुल ये चारों सही हो जाएंगे। सूचिका क्या है? तत्सम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सुमेलित है। इसमें से एक ऐसा है जो सुमेलित है दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सौंप संप्रय। ठीक है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। सौंप का संप्रय होता है। ठीक है, और 100 का क्या होता है? 100 का शत होगा। सोंठ का शुष्टि, शुष्टि। और सूना, सूना का शून्य हो जाएगा। ये सब तत्सम है, इधर तत्सम दिए हुए हैं, ये तद्भव दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये तद्भव, इसका ये समर्पय सही है, सूना का शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से एक शब्द ऐसा है दोस्तों जो तत्सम शब्द है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आत्मा। आत्मा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? आप। आप ये तद्भव शब्द हो गया। अपना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? आत्मन, आत्मन। अखाड़ा, अखाड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा अक्षवाट। ये सब याद करते रहेंगे आप लोग, याद कर लेंगे, लिख लेंगे, इसको याद करते रहेंगे, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में हम आपको 4
उत्तर बता रहे हैं, ठीक है। आँख का अच्छी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको इन सभी का तत्सम और तद्भव पता चल जाए, नहीं तो खाली प्रश्न का आंसर देते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो फिर ये सब छूट जाएंगे। तो एक साथ में आपको एक प्रश्न में 4 आंसर आपको मालूम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पूरा बताने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव है। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उजाला। उजाला क्या है, उजाला तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल। ये तत्सम रूप है, ठीक है। उजाला तद्भव है। आश्रय, आश्रय क्या है, आश्रय तत्सम है, ठीक है। इसका तद्भव होगा आसरा, ठीक है। एकत्र, एकत्र भी तत्सम रूप है, इसका तद्भव होगा इकट्ठा। और उलाहना ये उपालभ्य है, उपालभ्य का, उपालभ्य क्या है, उपालभ्य तत्सम शब्द है और उलाहना क्या होगा, इसका तद्भव हो जाएगा, ठीक है, उलाहना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। इसमें से एक सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कछुआ खरगोश, ठीक है। कछुआ खरगोश ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, क्योंकि कछुआ क्या है, तत्सम है, ये तत्सम है और इधर तद्भव की बात हो रही है, ठीक है। तो कछुए का तद्भव होगा, कछुआ तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा, तद्भव होगा कच्छप, ठीक है, ये होगा, ये इसका तद्भव रूप होगा। ऊण, ऊण क्या है, ऊण जो है वो तद्भव है, ऊणा, ठीक है। इसका तत्सम क्या है, ऊन, बिल्कुल सही है। कंकती तद्भव है, कंघी तत्सम है। और एक है अबमूर्ध, अबमूर्ध का औंधा, ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं, ठीक है। कछुआ खरगोश ये सही सुमेलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इसमें एक शब्द ऐसा है दोस्तों जो तद्भव नहीं है, वो पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुठार, ठीक है। कुठार क्या है, कुठार तत्सम शब्द है, ये याद कर लेंगे, ये तत्सम है। इसमें पूछा गया है एक शब्द तद्भव नहीं है, तो कुठार क्या है, तत्सम है। काढ़ा, कांटा, गाहक, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों शब्द काढ़ा, कांटा, गाहक, ये क्या है, तद्भव है। काढ़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, क्वाथ। गाहक का ग्राहक और कांटा का कंटक, ये याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। इसमें एक सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। काम के लिए अनुपयुक्त समय, विहित, ठीक है। इसमें एक शब्द के अनेक शब्द की बात हो रही है, यानी एक शब्द इधर दिया हुआ है, उसका जो है अनेक शब्द कैसे बनेगा, तो ये बात हो रही है। तो काम के लिए अनुपयुक्त समय के लिए, समय के लिए, काम के लिए अनुपयुक्त समय क्या होगा, इसके लिए जो बिल्कुल सही शब्द होगा बथा समय, ठीक है। इसके लिए बथा समय प्रयोग किया जाएगा, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है दोस्तों। और जो आसानी से पच जाए उसको क्या कहते हैं, जो आसानी से पच जाए वो होता है लघुपाचक। लालसा रखने वाला, ललायित, जो सब में व्याप्त हो उसको क्या कहते हैं, व्याप्त, ठीक है। जैसे जिस पर कृपा की गई हो, अनुकंपित कहते हैं। अनुकूल बनाया गया हो, अनुकूलित। जिसकी नकल की गई हो, अनुकूल। पीछे गाने वाला, अनुगायक, ठीक है। इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे अनुग्रह करने वाला, उसको क्या कहेंगे, अनुग्राहक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे कहेंगे अनुग्रहित, ठीक है। ये एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, ठीक है। पैर के अंगूठे में जो पहना जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा,
उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए अनोट। दोस्तों अनोट पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण। अन्वाधेय विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से प्राप्त धन। अनुसुईया, ठीक है। अनुसुईया के लिए क्या है? अनुसुईया के लिए है ईर्ष्या या द्वेष से रहित, ठीक है। और ये है अन्वाधेय, इसको कहते हैं विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से प्राप्त धन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जो जमकर ठोस हो गया हो के लिए प्रयुक्त शब्द है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, आशयान। दोस्तों जो जमकर ठोस हो गया हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द होगा आशयान। दियामा, रात्रि का दूसरा पहर। आसेवन, इसको कहते हैं बार बार होने वाला। परमिति, मनुष्य की साधारण मृत्यु, ठीक है, इसको परमिति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मजदूरी के लिए या मजदूरी के रूप में दिए जाने वाले अन्य के लिए प्रयुक्त शब्द, यानी जो मजदूरी करता है उसके लिए दिया जाने वाला अन्य, उसको एक शब्द में कैसे व्यक्त करेंगे? दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोरंजा, ठीक है। कोरंजा मजदूरी के लिए दिए जाने वाला अन्य, ठीक है। करिंद, करिंद हाथियों के समूह में सबसे बड़ा हाथी, ठीक है। अथऊ, अथऊ के लिए जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का भोजन, उसको कहते हैं अथऊ। अमोघ, जो निष्फल ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना के लिए किया जाने वाला एक शब्द, एक प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन ए, परतोद, ठीक है। परतोद किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना, इसके लिए प्रयोग होता है परतोद, ठीक है। और अकुसीद, अकुसीद शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? लाभ सूद न लेने वाला, उसको क्या कहते हैं? अकुसीद। अनुमत्त, इसके लिए होता है जो खुशी के पीछे पागल ना हो, इसको कहेंगे अनुमत्त। अगला प्रश्न है सांघातिक शब्द का अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सांघातिक शब्द का अर्थ है। इसमें से सांघातिक शब्द का अर्थ क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राणों पर संकट लाने वाला, ठीक है। दोस्तों प्राणों पर संकट लाने वाले के लिए सांघातिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वह स्त्री जिसके पुत्र और पति न हो के लिए प्रयुक्त शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे बिल्कुल। वो स्त्री जिसके पुत्र और पति न हो उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? उसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अवीरा, ठीक है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए अवीरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अनायत शब्द के लिए प्रयोग किए जाने वाला वाक्य है। अनायत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जो दूसरों के वश में ना हुआ हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अनायत, जो दूसरों के वश में ना हुआ हो। जिसका मन उदार हो उसको क्या कहेंगे? उदार मना, उदार मना। शत्रुओं को जीतने वाला, इसको कहेंगे शत्रुजित। जिसका जन्म दीप में हुआ हो उसको कहेंगे दैपायन, दैपायन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है समग्र लाभ पाने की चाह के लिए प्रयुक्त शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, समग्र लाभ पाने के लिए या पाने की चाह के लिए एक शब्द इसमें से कौन सा प्रयोग होगा? उसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिप्सा, ठीक है। दोस्तों लिप्सा शब्द जो है वो समग्र लाभ पाने की चाह के लिए प्रयोग होता है। रक्तिम, ललिमा से युक्त, ठीक है। विज्ञ, विज्ञ होता है जो सब कुछ जानता हो, उसको क्या कहते हैं? विज्ञ कहते हैं। और वाचाल, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसको कहेंगे वाचाल, ठीक है, ये याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें एक ऐसा है
जो सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऋण ना चुकाने वाला उसको कहेंगे उत्मर्ण। ये क्या है? ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऋण ना चुकाने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसको कहते हैं नादीहंद। ठीक है, नादीहंद ये इसके लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। जो ऋण ना चुकाने वाला यानी ऋण ना चुकाने वाले के लिए नादीहिंद का प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तरणम जिसे ऋण दिया गया हो, इसका ये मतलब होगा जिसे ऋण दिया गया हो, जिसे ऋण दिया गया हो, इसके लिए ये प्रयोग होगा। और जो ऋण ना चुकाता हो उसको क्या कहेंगे? नादीहद। ठीक है, तो इस तरह के और भी ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जैसे अज्ञेय एक शब्द होता है जो समझ में ना आ सके। अतृप्त जो तृप्त या संतुष्ट ना हो। अतृप्ति मन भरने की दिशा। ठीक है, अदंडनीय यानी जो दंड पाने के योग्य ना हो। ठीक है, अदंडमान जो दंड से मुक्त हो। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।